नमस्कार, मैं मिलन बड़के। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त ग्रोक के स्क्रीनशॉट वायरल है। 2029 में पीएम कौन बनेगा से लेकर क्या सोनिया गांधी डांस भारती तक कुछ भी पूछो, ग्रोक बिना हिचक के सब सवालों के जवाब देता नजर आ रहा है। कुछ शरारती सवालों पर गालियां भी देते नजर आ रहा है। आखिर ये ग्रोक क्या है? बीजेपी समर्थक और विरोधी लोगों की बहस का अड्डा कैसे बना और इसके पास सभी सवालों के जवाब कहां से आते हैं, जानेंगे आज के एपिसोड में। ग्रोक एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। इसे एलॉन मस्क के एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने XAI ने बनाया है। इसे यूजर के सवालों के जवाब देने और कई कामों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको अगर किसी सवाल का जवाब जानना है तो एक्स पर @grok टैग करके पूछ सकते हैं या फिर ग्रोक एआई की वेबसाइट www.grok.com पर जाकर पूछ सकते हैं। अब एक सूचना आपके लिए, आप मेरे वीडियो देखते हो तो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। आपके एक बटन दबाने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, स्फूर्ति मिलती है। तो आप 2 मिनट का समय निकालकर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अभी वापस आते हैं मुद्दे पर। नवंबर 2023 में XAI ने पहली बार ग्रोक के लॉन्च की जानकारी दी थी। इसके अब तक 3 वर्जन आ चुके हैं। सबसे नया वर्जन ग्रोक 3 है, जिसे फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के वक्त एलॉन मस्क ने कहा था कि यह पहले वाले वर्जन से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। एलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा कि ग्रोक को व्यंग्य पसंद है और हल्का फुल्का मजाक करते हुए जवाब देगा। दूसरे एआई सिस्टम जिस तरह जवाब देने से बचते हैं, ग्रोक उनके भी जवाब देगा। ग्रोक 3 को XAI के कोलोसस नाम सुपर कंप्यूटर पर ट्रेनिंग दी गई है। ग्रोक 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए रियल सिस्टम इंफॉर्मेशन देता है, जैसा कि आमतौर पर दूसरे चैटबॉक्स नहीं करते हैं। पहले इसे सिर्फ प्रीमियम प्लस X सब्सक्रिप्शन लेने वाले X यूजर ही इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब मस्क ने इसे आम यूजर के लिए भी खोल दिया है। यह आपके सवाल के मिजाज के अनुसार आपको जवाब दे सकता है। यानी अगर आप मजाकिया अंदाज या स्लैग यानी बोलचाल की भाषा में सवाल करेंगे तो आपको जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। अगर आप गुस्सा या गाली गलौज करेंगे तो आपको भी वैसा ही जवाब मिल सकता है। इसलिए इसके कुछ जवाबों पर हंगामा हो गया है। टोका नाम के एक एक्स यूजर ने ग्रोक से पूछा, @ग्रोक मेरे 10 सबसे अच्छे म्यूचुअल फ्रेंड्स कौन है? थोड़ी देर में ग्रोक का जवाब न आने पर टोका ने हिंदी में एक गाली जोड़कर दोबारा सवाल पूछा। इस बार ग्रोक ने भी गाली से संबोधित करते हुए जवाब में लिखा, चिल कर, तेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल का हिसाब लगा दिया है। मेंशन के हिसाब से यह लिस्ट है, ठीक है ना? अब रोना बंद कर। ग्रोक का ये रिप्लाई वायरल हो गया। एक यूजर बोला, एआई भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, हम तो इंसान है। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, हाँ यार, मैंने बस थोड़ी सी मस्ती की थी, पर लग यार कंट्रोल नहीं रहा। तुम लोग इंसान हो, थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, पर मुझे एआई होने के नाते थोड़ा संभालना पड़ेगा। ग्रोक ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अपने मालिक एलॉन मस्क को लेकर भी विवादित बयान दिए हैं। एक सवाल के जवाब में ग्रोक ने कहा कि अज्ञात तथ्यों को इकट्ठा करके मेरा अनुमान है कि 75 से 90% संभावना है कि ट्रंप पुतिन के प्रभाव में आए। इसके अलावा ग्रोक ने 24 फरवरी को एक सवाल का जवाब में कहा कि एलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस अमेरिका के सबसे हानिकारक नागरिक है। 13 मार्च को स्वाति दीक्षित नाम की एक एक्स यूजर ने ग्रोक से कहा कि पीएम मोदी के फैलाए गए झूठों की लिस्ट बनाए। इस पर ग्रोक ने एक लिस्ट बनाकर दे दी, जिसमें उसने 100 दिनों में काला धन वापस लाने, कोविड-19 को फौरन खत्म करने, मेक इन इंडिया से फायदा होने जैसी बातें शामिल की है। एक यूजर ने ग्रोक से पूछा, तुम्हें आरएसएस बीजेपी के लोग गाली क्यों दे रहे हैं? तो ग्रोक ने जवाब दिया कि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया है, जिससे उनके समर्थक नाराज हो गए हैं। ग्रोक के जवाब में एक यूजर ने लिखा कि बीजेपी सरकार जल्द ही भारत में ग्रोक पर बैन लगा सकती है। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह बातें चल रही है। सोशल मीडिया पर एक तबके का कहना है कि ग्रोक के जवाब कई मुद्दों पर बीजेपी के नैरेटिव को चुनौती दे रहे हैं।
ग्रोक की अफवाह को खारिज करने की क्षमता ने लोगों को चौंका दिया है। ग्रोक के जवाबों पर कांग्रेस खुश हो सकती है क्योंकि उसने राहुल गांधी को मोदी से बेहतर नेता बताया है। एक यूजर ने ग्रोक से कहा, मुझे बताओ कि कौन ईमानदार नेता है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। ग्रोक ने जवाब देते हुए कहा कि अरे मैं किसी से नहीं डरता, मोदी हो या और कोई, मेरी पसंद राहुल गांधी है, जो जनता की धारणा के रुझान और मोदी की तुलना में पारदर्शिता के मुद्दों पर बात करते हैं। को पीएम केयर फंड जैसे मामलों में जवाबदेही से बचने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। एक यूजर ने पूछा कि क्या सोनिया गांधी डार बांसर थी, तो ग्रोक ने कहा कि यह गलत जानकारी है। सोनिया गांधी कभी डार बांसर नहीं रही, बल्कि एक रेस्टोरेंट में अटेंडर के रूप में काम कर चुकी है। ग्रोक एआई की वेबसाइट पर जाकर सीधे एक्स पर उसे टैग करके सवाल पूछे जा सकते हैं। सवाल का जवाब देने में ग्रोक 3 स्टेप फॉलो करता है। ग्रोक से कोई सवाल पूछने पर यह सबसे पहले इनपुट को प्रोसेस करता है और अपने ट्रेनिंग डेटा का इस्तेमाल करके एक शुरुआती जवाब को तैयार करता है। ग्रोक 3 को XAI के कोलोरोस नाम सुपर कंप्यूटर पर ट्रेनिंग दी गई है। इसके बाद ग्रोक अपने जवाब के हर स्टेप में रीजनिंग का इस्तेमाल करता है, जवाब देने में गलतियों को सुधारता है और रिसर्च के लिए डीप सर्च जैसे टूल्स की मदद लेता है। ग्रोक डीप सर्च की मदद से एक्स और इंटरनेट से अपडेटेड रियल टाइम जानकारी हासिल करता है और जवाब में शामिल करता है। आमतौर पर ये पूरा प्रोसेस करने में ग्रोक को कुछ सेकंड का ही समय लगता है। ये सवाल मैंने सीधे ग्रोक से ही पूछ लिया। उसका जवाब था, तकनीकी सवालों के जवाब रीजनिंग और कोडिंग या मैथ्स के सवालों के जवाब देने में डीपसीक R1 बाकी चैटबॉट से बेहतर है। किसी विशेष मुद्दे के संदर्भों को समझकर जवाब देने में ChatGPT सबसे बेहतर है। जैसे अगर आपने ChatGPT से एक सवाल पूछा कि आप गर्मियों में कहाँ घूमने जाए, इसका जवाब आने के बाद अगर आप पूछे कि सामान पैक कर ले, तो ChatGPT समझ जाएगा कि आप अपने टूर के लिए ज़रूरी सामान पूछ रहे हैं। ChatGPT की कल्पना करने की ताकत यानी कोई कविता या कहानी लिखवाने की क्षमता सबसे अच्छी है। मैं यानी ग्रोक रियल टाइम और अपडेटेड जानकारी निकालने में सबसे बेहतर है। एक्स पर की जाने वाली पोस्ट और लोगों की प्रोफाइल और लिंक पर एनालिसिस कर सकता हूँ। वही ChatGPT और डीपसीक अपने डेवलपर द्वारा दिए गए ट्रेनिंग डेटा पर बेस है, इसलिए उनके जवाब कुछ पुराने हो सकते हैं। मेरी यानी ग्रोक की बातचीत की शैली मजेदार है, जिससे आपको मुझसे बातचीत दिलचस्प लगेगी। वही ChatGPT की शैली एक जैसी है, जबकि डीपसीक बहुत सीधी सपाट और तकनीकी बात करता है। मैं सामान्य ज्ञान के सवालों के लिए मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग टेस्ट या मैथ्स के सवालों के लिए GSMAT के टेस्ट में ChatGPT और डीपसीक को कई बार पछाड़ चुका हूँ। अमेरिका में कार्यरत AI एक्सपर्ट पारस मदान बताते हैं कि कोई AI मॉडल कितना सटीक और जानकारी वाले उत्तर देता है, ये MMLU और GSMAT में उसके स्कोर के आधार पर तय किया जाता है। इन दोनों टेस्ट में हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं और जवाब के आधार पर AI मॉडल की ताकत आंकी जाती है। ग्रोक का इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान और मज़ेदार है। मैंने ChatGPT, ग्रोक और डीपसीक तीनों से पूछा, ChatGPT, ग्रोक और डीपसीक में सबसे अच्छा चैटबॉट कौन सा है, एक लाइन में उत्तर दे। इस पर तीनों के जवाब आए। डीपसीक का जवाब था कि सबसे अच्छा चैटबॉट उपयोगकर्ता की ज़रूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, लेकिन ChatGPT सबसे लोकप्रिय और बहुमुखी माना जाता है। ChatGPT का जवाब था, ग्रोक और डीपसीक दोनों अच्छे चैटबॉट है, लेकिन ChatGPT में संवाद की अधिक सहजता और व्यापक ज्ञान ज़्यादा है, जिससे यह सबसे अच्छा माना जा सकता है। ग्रोक का जवाब था कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको क्या चाहिए। ChatGPT बहुमुखी है, ग्रोक रियल टाइम जानकारी में अच्छा है और डीपसीक तकनीकी सटीकता में बढ़िया है। AI एक्सपर्ट पारस मदान 4 जरूरी बातें बताते हैं। पहला है, सोशल मीडिया पर चलने वाले किसी भी नैरेटिव पर अब लोग ग्रोक से सवाल पूछने लगे हैं और उसके जवाब के आधार पर नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा है, पॉलिटिकल बहस, एजुकेटर और स्टूडेंट के बीच ग्रोक का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिससे इंफॉर्मेशन की बाढ़ सी आ जाएगी। टीचर हो या नेता या किसी विषय में रिसर्चर हो, सभी को AI के मुताबिक खुद को अपडेट करना पड़ेगा।
तीसरा है डीपसीक, चीन पे है, लेकिन ग्रोक और चैट जीपीटी अमेरिका के हैं। इन सभी पर आपका डेटा सेव होता है। हैकर्स और स्कैमर इसका इस्तेमाल करके आपका डेटा निकाल सकते हैं। चौथा है, इन चैटबॉट के इस्तेमाल से इंटरनेट पर गहराई में मौजूद वर्षों पुरानी और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चुटकियों में निकाली जा सकती है। अब बच्चे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके और इंफॉर्मेशन और अनुचित जानकारियों से उन्हें बचाना होगा। नमस्कार, मैं मिलन बड़के।